पहलगाम आतंकी हमलों की तरह फिर से नाम पूछकर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने किया हमला। उधर पीओके में विद्रोह, इधर कश्मीर में आतंकी हमला। अगले 24 घंटे में फिर से लेंगे मोदी बदला। सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया ऐलान। क्या है अमित शाह का प्लान? पाकिस्तान में फिर से तबाही। सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। कश्मीर के और भी कट्टरपंथी संघ मोदी और अमित शाह से बार बार ये मांग कर रहे हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला के सीएम रहते हुए भी गैर मुस्लिमों को अपने राज्य में सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आखिर धर्म और जाति का खेल कब तक चलता रहेगा? उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने शाह के पास रिपोर्ट भेजा है और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह खुद उतरे। पिछले 24 घंटे से भारतीय सेना के जवान कश्मीर में आतंकियों का शिकार करने के लिए ऑपरेशन को शुरू किया है। भारतीय सेना के खोजी कुत्तों को उतारा गया है। इसके साथ ही आतंकी भागने न पाए और छिपने भी ना पाए, इसीलिए आसमान में ड्रोन और हेलीकॉप्टर को उतारा गया है। पहलगाम अटैक के बाद अब ऐसा कहा जा रहा था कि अब कभी भी ऐसा हमला नहीं होगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी ऐसा ही कहा था कि अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन उसी पैटर्न से एक बार फिर से नाम पूछकर कश्मीर में बेगुनाहों को आतंकवादियों ने एक बार फिर से निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर अब पार्ट 2 शुरू होगा और अमित शाह क्या करने वाले हैं? इस बार नाम पूछकर 2 हिंदुओं को मारने वाले किस संगठन से हैं, क्या खुलासा हुआ है? उससे पहले आप सभी को बताते हैं कैसे बेगुनाहों को सिर्फ नाम पूछकर निशाना बनाया गया। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के केल्लम इलाके में शाम को जब लोग घर लौट रहे थे, एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई है। आतंकवादियों ने एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों को निशाना बनाया और उनसे नाम पूछने के बाद उन्हें गोली मार दी। इस हमले में मारे गए युवकों की पहचान दीपक रात्रे 24 वर्ष के थे और भूपेंद्र 28 वर्ष के थे। दोनों युवक छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इस हमले के बाद जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRS यानी द रेसिडेंस फ्रंट ने ली है, जिसे लश्कर ए तैयबा का ही एक मुखौटा संगठन माना जाता है। हमले के तुरंत बाद भारतीय सेना CRPF की 18वीं बटालियन और पुलगांव पुलिस ने पूरे इलाकों को घेर लिया है। घने जंगलों और आसपास के इलाकों में आतंकियों को पकड़ने के लिए एक बहुत ही बड़ा तलाशी अभियान को चलाया जा रहा है। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपनी रिपोर्ट को दिल्ली गृह मंत्रालय भेजी है। इसके बाद दावा है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ऑर्डर दिया है कि किसी भी हालात में आतंकी बचकर भागने ना पाए, जिंदा हो या मुर्दा हो, इसके लिए घरों की तलाशी ली जा रही है। खोजी कुत्तों को उतारा गया है, इसके लिए ड्रोन की मदद दी जा रही है। सवाल यह है कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने के बाद फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ रही है और गैर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्या राष्ट्रपति शासन की जरूरत नहीं है? जब तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन रहा तब तक हालात सही थे और उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने के बाद पहले पहलगाम और ये फिर से नाम पूछकर हमला। ऐसे हालात में भी उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मांग कर रहे हैं। लेकिन एक सच आप सभी को बताते हैं, शायद आप सभी को पता नहीं होगा, उमर अब्दुल्ला को सबसे ज्यादा सीटें कश्मीर घाटी में मिली है, जहां सबसे ज्यादा आतंकवादी वर्चस्व और कट्टरपंथी मुस्लिम रहते हैं। कांग्रेस का भी समर्थन मिला है और स्थानीय वो संसद जुड़े हैं जिनका आतंकवादी लिंक मिलता रहा है और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इसीलिए उमर अब्दुल्ला को भी जवाब देना चाहिए कि सीएम रहते हुए भी उनके राज्य में बार बार आतंकवादी हमले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ पोस्टपोन किया गया है और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर घुसकर जिस संगठन TRF ने आतंकी घटना की जिम्मेदारी ली है, अब उसका खात्मा होना तय है, क्योंकि आतंकियों ने फिर से चुनौती दी है। इसीलिए घर में घुसकर निपटाने की तैयारी हो गई है, लेकिन अभी फिलहाल कश्मीर में ही घेराबंदी करके निपटाया जा रहा है। हमला करने वाले पाकिस्तान से आए थे या फिर कश्मीर के ही थे और उनकी मदद करने वाला कश्मीर में कौन था, इन सभी का जांच किया जा रहा है। लेकिन पहलगाम के बाद एक बार फिर से नाम पूछकर हमला किया गया। इसके बाद देश में फिर से उबाल है, क्या एक बार फिर से भारत को बदला लेना चाहिए और घर में घुसकर मारना चाहिए? क्या कहना है आप सभी का? आप सभी हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और दोस्तों, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा।